हार्दिक पांड्या का धमाकेदार कमबैक, भारतीय गेंदबाजों की लाजवाब गेंदबाजी, टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका को 101 रन से पिछाड़ दिया। पहले टी20 मुकाबले में सिर्फ 74 यानी 74 रन पर ऑल आउट कर दिया। अब भारत की जीत की बात करेंगे क्योंकि हार्दिक पांड्या भाई का ऑरा अलग है। जब नहीं होते तो फिर आप उनकी रिप्लेसमेंट ढूंढते और आपको पता चलता है कि 150 करोड़ भारत की उस आबादी में, 150 करोड़ भारत की उस जनता में इस खिलाड़ी जैसा कोई नहीं, इनकी रिप्लेसमेंट, इनका सानी कोई नहीं मिलता। उनकी चर्चा करेंगे क्योंकि कमबैक पर 50 बनाए, पर क्या लाजवाब 50 बनाए। एक विकेट ली लेकिन लाखों में एक डेविड मिलर की विकेट ली और भारत की इस जीत की जो मतलब ये जो आगाज हुआ इस जीत से भारत का, वो मिशन टी20 वर्ल्ड कप का आगाज हुआ। और हार्दिक पांड्या के लिए एक और लाइन आपके गोशोगुजार करूंगा, आपके सामने रखूंगा, वो ये है कि जब ये खिलाड़ी टीम में आता है तो फिर दो दो खिलाड़ियों को ड्रॉप करना पड़ता है। जब ये खिलाड़ी टीम से बाहर होता है तो दो दो खिलाड़ियों को एंटर करना पड़ता है। अमूमन ऐसा होता है कि एक जाता है दूसरा आता है, पर इस खिलाड़ी की कहानी अलग है, अलग दर्जे का, अलग उस लेवल का खिलाड़ी के जब टीम में होते हैं तो फिर इन जैसा कोई नहीं। क्योंकि गेंदबाजी में पूरा जोर लगा देते और गेंदबाजी करते तो ऐसा लगता है कि बंदा सिर्फ गेंदबाज है, बल्लेबाजी के लिए उतरते तो बंदा कहता है सिर्फ बल्लेबाज है यार, प्रॉपर बैट्समैन है। और फिर जब फील्डिंग में उतरते हैं तो वहां पर भी अपना 100% 100% देते हैं। इस प्रोडक्शन की बात करेंगे, दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की इस जीत पर बात करेंगे। लेकिन इस जीत का मैं अमूमन हमेशा हर वीडियो में कहता हूं कि इस जीत का या इस हार का या इस मैच का जो मेन पॉइंट है वो ये है कि भारत की अगर बात की जाए तो 10 ओवर्स में आप 40 पर 2 खिलाड़ी आउट थे। दक्षिण अफ्रीका की या साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो आप 10 ओवर्स में 45 पर 2 थे। वहां पर पता चलता है कि टीम में कितनी काबिलियत है, टीम का कोर कितना मजबूत है। उसी कोर की वजह से मैं कहता हूं कि तीनों फॉर्मेट की, चाहे टेस्ट की बात करें, टी20 की बात करें, आप ओडीआई की बात करें, भारतीय टीम इस वक्त दुनिया में बहुत आगे। टेस्ट सीरीज आप हारे जरूर है, उस पर बातचीत बहुत हो रही है, लेकिन वनडे सीरीज आप जीते और दराशाई करके जीते दक्षिण अफ्रीका से। लेकिन टी20 सीरीज का पहला मुकाबला भी अच्छी तरह से जीत चुके हैं। लेकिन यहां से दो तीन सवाल हैं कि क्या जितेश शर्मा को ऊपर बल्लेबाजी के लिए नहीं भेजना चाहिए। 5 गेंदों पर आज 10 रन बनाए, एक छक्का भी लगाया, विकेटों के पीछे 4 कैच लेते हैं। इससे पहले 4 या 4 से ज्यादा कैचेस या 4 से ज्यादा शिकार जो किए थे वो सिर्फ 2 ही भारतीय खिलाड़ियों ने किए थे, जिसमें महेंद्र सिंह धोनी, आई मीन एमएस धोनी, थाला का नाम तो हर जगह आएगा, और दिनेश कार्तिक थे। और उस लिस्ट में अब शामिल हो चुके जितेश शर्मा। तो मुकाबले की चर्चा करते हैं। वाशिंगटन सुंदर को आज तो खैर आपने एक ही खिलाड़ी को बाहर बिठाया। मैं ओवरऑल हार्दिक पांड्या की शुरू पर बात कर रहा था कि जब आते हैं तो 2 ड्रॉप करने पड़ते हैं, जब जाते हैं तो तब फिर 2 नए लेकर आने पड़ते हैं। वाशिंगटन सुंदर जिन्होंने पिछली सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज की परफॉर्मेंस थी वो वहां पर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म किया था, बल्ले के साथ, गेंद के साथ। फिर टेस्ट सीरीज में आप देखें वहां परफॉर्म कर ले, लेकिन जब हार्दिक पांड्या आते हैं तो फिर आपको वाशिंगटन सुंदर जैसे खिलाड़ी को बाहर बिठाना पड़ता है। ये कद हार्दिक पांड्या का, और कप्तानी की भी बहुत बात चल रही है। मुझे पर्सनली लगता है कि हार्दिक पांड्या ही कप्तान होने चाहिए थे, क्योंकि जब हार्दिक पांड्या कप्तान थे, रेगुलर कप्तान नहीं थे, लेकिन रोहित शर्मा नहीं होते थे तो हार्दिक पांड्या टीम की कमान संभालते थे, तो वहां पर भी हार्दिक ने कुछ गलत तो नहीं किया था। आपने क्यों सूर्य कुमार यादव को, हार्दिक को हटाकर कप्तान बना दिया जब वो वाइस कैप्टन थे? मुझे इस चीज की समझ नहीं आती, आपको पता चले तो जरूर बताइएगा। इस मुकाबले की बात करते हैं। शुरू पर भारत की विकेटें गिरना शुरू हो जाती हैं और ताश के पत्तों की तरह गिरती हैं। अभिषेक शर्मा 12 गेंदों पर 17 रन बनाते हैं। इस खिलाड़ी के बारे में मैं हमेशा ये कहता हूं कि अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी है, अलग टेक्निक, अलग ओरे, अलग अवतार के साथ खेलते हैं, और 10 में से 5 मैचेस में अगर फेल हो जाते हैं और 5 में कामयाब हो जाते हैं तो वो इस खिलाड़ी के लिए सोना है, और इनके खेलने का यही तरीका रहेगा। तो एक दफा फिर माफी उनको, क्योंकि खेलने का तरीका ही ऐसा है, और मॉडर्न डे टी20 क्रिकेट में ये खिलाड़ी सबसे उस रेस में आगे। 12 गेंदों पर 17, 141 का वैसे आज भी स्ट्राइक रेट था। 2 गेंदों पर 4 रन बनाए शुभमन गिल ने, और अब तकरीबन 12 इनिंग्स हो चुकी हैं शुभमन गिल की व्हाइट बॉल क्रिकेट में, जहां पर उन्होंने 15 नहीं लगाई। गिल साहब की परफॉर्मेंस टेस्ट क्रिकेट में भी उस कद की नहीं है पिछली 2-3 सीरीजों में। उसके अलावा अगर देखा जाए तो वनडे क्रिकेट में भी ऑस्ट्रेलिया में फेल हुए, साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो थे ही नहीं, और टी20 में भी कारकर्दगी सिवाय उस एशिया कप के 1-2 जो इनिंग्स थी वो भी स्लो थी, लेकिन 30-40 रन बनाए थे, उनको छोड़कर रन नहीं बनाए शुभमन गिल ने। सूर्य कुमार यादव जब से कप्तान बने ऐसा लगा सूर्य कुमार यादव का वो जो 360 का फार्मूला था वो उस तरह खेलना ही भूल गए। 11 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाते हैं, उसमें एक छक्का एक चौका था, विच मींस कि आप 8 गेंदे डॉट खेलते हैं, और टी20 क्रिकेट में डॉट बॉल खेलना एक क्राइम है, एक जुर्म है। और तिलक वर्मा 32 से गेंदे 26 रन पर गेंद बल्ले पर उस तरह आ नहीं रही थी, और बीच में शायद आपको एक छोटी पार्टनरशिप दरकार थी क्योंकि 4 विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद अगर देखा जाए तो अक्षर पटेल 21 गेंदे 23 रन, और जब 21
गेंदों पर 23 बनते हैं और 26 पर 32 बनते हैं तो भारतीय टीम 6 के रन रेट पर आती है। आप सोचते हैं कि शायद 130 या 140 रन बन जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन फिर एंट्री होती है हार्दिक द दमदार पांड्या, हार्दिक द धमाकेदार पांड्या। पांडु जी आप जैसा कोई नहीं, क्योंकि 28 गेंदों पर 59 रन, 6 चौके और 4 छक्के उनकी इनिंग में शामिल। और शुरू पर जब 5 विकेटें गिरी होती हैं तो वहां से 200 के स्ट्राइक रेट से बंदा फिनिश करता है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बल्लेबाजी, वो नो लुक शॉट दिखा जैसे ओडीआई सीरीज में विराट कोहली के बल्ले से निकला था। उससे के अलावा शिवम दुबे कुछ खास नहीं कर पाते, 5 गेंदों पर 10 रन बनाते हैं। वहां पर जितेश शर्मा भारत 159 पर पहुंचता है और 159 पर माफ कीजिएगा 175 पर पहुंचता है। 175 पर भारत की टीम पहुंचती है। आप सोचते हैं कि शायद 10 रन कम है, क्योंकि चटक की विकेट पर 190 195 हमने आईपीएल में चेस होते हुए देखा है। और आज भी पिच जो है वो तकरीबन स्पॉट ही थी, यानी बैटिंग के लिए अच्छी थी। तो आप सोचते हैं कि यार टीम तो रह गई पीछे। और शुरू पर साउथ अफ्रीका का जो स्टार्ट था अगर देखा जाए तो अर्शदीप सिंह 2 गेंदों पर 0 रन बनाए। वहां पर क्विंटन डिकॉक ने ये जो इनिंग्स थी उनकी आईपीएल ऑक्शन पर भी असर डालेगी। लेकिन अर्शदीप सिंह इस खिलाड़ी की बात करेंगे, क्योंकि बहुत बातें हुई कि भारत में हर्षित राणा आगे, मोहसिन खान एक समय अच्छे गेंदबाज थे, फिर टी नटराजन आगे, अब कई गेंदबाज आए। इवन प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में लोग बात करते थे। इवन मैं तो ये भी कहूंगा कि सिराज भी जब टीम में थे तो मैं एक बात करता था कि ठीक है हार्दिक पांड्या सिराज जो उस अलग लेवल के गेंदबाज है, बट जब बुमराह नहीं होते तो आपको जो सबसे पहले जिस गेंदबाज की तरफ देखना चाहिए वो अर्शदीप सिंह हैं, क्योंकि गेंद को तेजी से अंदर की तरफ लेकर आते हैं। एंगल उनका जो है वो गेंद को बाहर की तरफ लेकर जाने का है, तो दोनों तरह की गेंदबाजी करते हैं। आज भी लाजवाब गेंदबाजी की। फिर बीच में स्पिनर्स आते हैं और वो अपना जलवा दिखाते हैं, चाहे वो अक्षर पटेल हो या फिर उनके साथ बात की जाए वरुण चक्रवर्ती हो, इवन शिवम दुबे ने भी अच्छी गेंदबाजी की। तो स्पिनर्स ने बीच में पकड़ के रखा। और यहां पर बात ना की जाए जसप्रीत बुमराह की जिन्होंने 2 विकेटें ली हैं, और हार्दिक पांड्या की जिन्होंने डेविड मिलर की विकेट ली। और जसप्रीत बुमराह ने जब डेवाल्ड ब्रेविस के बीच में विकेट ली तो जस्सी और हार्दिक ने मुकाबले को वहीं खत्म कर दिया। और भारत की गेंदबाजी में बहुत दमहम है, ये चीज दिखा दी, क्योंकि ओडीआई सीरीज में सवाल उठ रहे थे। तकरीबन लगभग यही गेंदबाजी थी। कुलदीप थे वहां पर, वाशिंगटन सुंदर कभी इन होते थे कभी आउट। उसके अलावा देखा जाए तो अर्शदीप सिंह हो या फिर वरुण चक्रवर्ती हो या फिर वहां पर मौजूद हूं अक्षर पटेल। बीच में भारतीय टीम के पिछले 2-3 सालों में ओडीआई क्रिकेट में भी गेंदबाजी यही रही है। प्रसिद्ध कृष्णा हर्षित राणा को गाप गाप यूज करते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या हो गए वो भी अच्छी गेंदबाजी करते थे। और मैं शुरू पर चर्चा कर चुका हूं कि गेंदबाजी में भी हार्दिक ने उतना ही काम किया। फिर चाहे आप हर्षित राणा, हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, सिराज, शामी, गेंदबाजों का पोल भारतीय टीम का ज्यादा बड़ा था नहीं। लेकिन इस गेंदबाजी ने एक दफा फिर आपको यह प्रूव कर दिया कि जब आप पहले गेंदबाजी करते थे ओडीआई मुकाबलों में तो वहां पर गेंदबाजी करना आसान था। और जब आपको पहले गेंदबाजी का करने का मौका मिला, जो 20 ओडीआई मैचेस के बाद आपको मौका मिलता है 20 दफा टॉस हारने के बाद, तो आपने सामने वाली टीम को सिर्फ 250 पर आउट कर दिया। और सामने वाली टीम जब उसको डिफेंड करने आई तो 40 ओवर्स में से पहले डिफेंड करवा के चली गई। तो विच मींस कि जब पहले गेंदबाजी करना मुश्किल थी, आपने वहां पर भी अच्छी गेंदबाजी की। और जब दूसरे नंबर पर जब चेज करने की बात आती है तो वहां पर आपने बल्लेबाजी अच्छी की। यानी कुल मिलाकर कोर भारतीय टीम का बहुत मजबूत। कहने का यह मकसद है कि वो जो बीच की ताकत होती है ना, जो आपके अंदर जो गुदा होता है, आपके अंदर जो पंजाबी में कहा जाता है पिज्जा होता ना ਤੁਹਾਡੇ अंदर, वही फैसला करता है कि तुम किथे जाओगे। तो वो उस तरह की ये अब टीम भारतीय टीम तरतीब बनती हुई मुझे पर्सनली लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 क्योंकि भारत में होना है, इन कंडीशंस को ये खिलाड़ी बखूबी जानते हैं। और खास तौर पर हार्दिक पांड्या, अभिषेक शर्मा और उनके साथ जसप्रीत बुमराह, ये 3 खिलाड़ी एक्स फैक्टर रहने वाले हैं। भले ही आप गिल की बात करें, भले ही आप सूर्य कुमार यादव की बात करें, भले तिलक वर्मा की बात करें, मुझे पर्सनली लगता है कि ये 3 खिलाड़ी भारत का फ्यूचर हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग बताएंगे कि क्या टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम क्या वो वर्ल्ड कप जीत सकती है, नहीं जीत सकती? इट्स अप टू यू।